अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा जवाद व्लॉग्स। अच्छा, तो आप सोच रहे हैं कि आज दोबारा बहन सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है। तो आज जी 22 रजब की सुबह है, तो जाहिर है आज जगह जगह पर कूंडे हैं, तो हमें 3-4 जगहों पर बुलाया गया। भाई हम उनमें से तो नहीं है कि हमें कूंडों को कहा जाए, और समझदार तो आप हैं। तो चले मेरे साथ बने रहिएगा, आप मैं दिखाती हूँ हमने कहाँ कहाँ जाना है। बहन के घर जाना है, छोटी बहन के इन लॉज में भी जाना है। आप मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं और देखते हैं। पहले हम जाएंगे हमना के इन लॉज में, फिर हम जाएंगे अम्मी की एक फ्रेंड है उनकी तरफ, फिर हम जाएंगे अपनी बड़ी बहन की तरफ, यानी कि इरफान भाई, साजिद भाई और दीदी की तरफ। ठीक है, ये जब बंदा सुबह सुबह उठता है ना अपनी रूटीन से हट के, तो ऐसा मुंह होता है। आप मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अगर मैं कैप्चर कर सकी तो ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ घर होते हैं जो नहीं करने देते। अगर ना हो सके तो फिर मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा कि 22 रजब का दिन हम कैसे मनाते हैं। बाकी घर वाले जा चुके हैं, बस हम रह रहे हैं। पहली बात तो ये कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो मेरी ख़राब आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। और उसके बाद ये मैं अपनी बहन के इन लॉज में पहुंच गई थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने सबसे पहले वहाँ जाना है। आप देख सकते हैं कि न्याज हम लोगों ने शुरू कर दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। सोनू मेरा दोनों सयाम न्याज करते हुए, सयाम न्याज कर रहे हो? सोनू किसका? क्या खा रहे हो? क्या खाएगा? पूरी। चलो चलो न्याज करो, न्याज करो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने 22 रजब को न्याज नहीं दी थी, क्योंकि 22 रजब को मैंने एक प्रॉपर ब्रीफिंग देनी थी आपको इदारे के बाहर आके। तो अभी मैं ब्रीफिंग देना स्टार्ट करूँगी इदारा मनाजुल हुसैन के बाहर जाके। तो आप लोग लाजमी सुनिएगा, क्योंकि ये मरगे फला से जो कहते हैं सबके हम लोग इसलिए न्याज देते हैं, उसके मुतल्लिक है। तो लाजमी सुनेगा ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि न्याज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और जो दावत जुल अशीरा है उसकी दावत जो है उसकी वजह से दी जाती है। मेन मकसद तो जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ही है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है लंगर ज़ाहिर इमाम अली इब्ने अबी तालिब के घर में चलता रहा है 22 से 27 तक, तो वो भी थोड़ी बहुत हम लोग जो है उसकी निस्बत भी रखते हैं। थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा उसकी निस्बत भी रखते हैं। मेन जो है वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज ही है। तो अपने दिमाग से, अपने दिल से ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए और मेरी अगली ब्रीफिंग सुनिए जो मैंने वहाँ जाकर देनी है। अच्छा जी, तो मैंने जैसे कि घर से निकलते हुए आपको बताया था कि मैं आज 3-4 घरों में कूंडों की न्याज खाने जाऊँगी, क्योंकि भाई हम उनमें से तो नहीं हैं कि जिन्हें कूंडों की न्याज पे बुलाया जाए और उनके रिश्तेदार मर जाए। खैर, मर गए फला मुबारक। और दूसरी बात ये कि मैं क्या कहूँ यार, मतलब मुझे क्या कह सकती हूँ मैं। बहरहाल मौला की न्याज है, अल्लाह ताला उनके दस्तरखानों में बरकत डाले जिन्होंने ये न्याज का एहतमाम किया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इदारा मनाजुल हुसैन के बिल्कुल बाहर, क्योंकि इदारा मनाजुल हुसैन के सामने ही मेरे एक बहुत क्लोज़ रिलेटिव है जिनका घर है। मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी वरना पहुँच जाएंगे जिन्होंने पहुँचना है। बताओ ज़ारा जवाद का है, इसीलिए। खैर, मेरे रिलेटिव ही है यहाँ पे जिनके यहाँ मैं न्याज करने आई थी। खैर, आज 22 रजब है, मौला आप सबके दस्तरखान वसी करे जिन लोगों ने लगाए हैं, और जिन लोगों ने इस साल नहीं लगाए, मेरी दुआ है कि मौला आइंदा साल उनको इतना रिज़्क नवाजे कि वो आइंदा साल भी तबरुक जो है वो अपने घर में चाहे छोटा सा करवाएं चाहे वसी करवाएं ज़रूर। और रही बात आज घूमने फिरने की, तो जाहिर है फिर आज मरगे फला है, तो घूमना फिरना भी लगा रहेगा। अभी यहाँ से अम्मी की फ्रेंड के घर जाना है, वहाँ से अपनी बहन के घर, और बहन के घर से होके फिर एक सैयद है, सादात है जिन्होंने बुलाया, उनकी तरफ जाना है। कोशिश करूँगी कि हर जगह जो है वो एक क्लिप बना सकूँ। यहाँ पे मैं एक और शेर जो है लास्ट पे कहना चाहूँगी। सुना था शौक से खाते हैं वो हलवा, लेकिन हमने कूंडों पे बुलाया तो बुरा मान गए, नहीं मानना चाहिए था। खैर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की आज न्याज है, मौला आपके दस्तरखान फिर कहूँगी वसी करें, मौला ढेर रिज़्क दें, इमाम ज़माना अपना जल्द से जल्द ज़हूर करें, और हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ मिल के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज का जो है वो एहतमाम करें।
और मौला हमें शर्फ बख्शें कि हम गरीब हम लोगों के गरीब खानों में जैसे जनाब सैयदा आती हैं और चहारदा मासूमीन आते हैं, इसी तरह इस न्याज पे भी हम चहारदा मासूमीन की सामने बिठा कर न्याज करें। नौकर ज़मीन पे बैठे हों, मौला तख्त पे बैठे हों और वसी लंगर जो है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का चलता रहे। आपको 22 रजब बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे साथ ही बने रहिएगा। अभी अकबर भाई आए थे तो मैंने कहा मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, एक ब्रीफिंग तो बनती है अच्छे वाली इस ब्लॉग में, तो फिर मैंने कहा कि चलें आप मेरे साथ चलते हैं। और जो लोग जानते हैं कि 22 रजब को कूड़े क्यों दिए जाते हैं, अच्छा हमारा किसी की फला की मरक से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तो एक अलग बात है। तो ये न्याज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की है, जो कि मौजज़ा जब कहानी बयान की जाती है तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि एक औरत थी जिसकी मुराद पूरी हुई, उसने 1.25 सेर मैदे की मठियाँ बनाई और उस पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज दी। यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मौला का निशान सामने है, मौला इमाम ज़माना इस चीज़ से गवाह है कि हमारा किसी की भी फला की वफ़ात से या मरक से या किसी से भी जो भी आप कह लें कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी न्याज सेपरेट है। और वैसे भी 22 रजब से लेके 27 रजब तक जो है दावत जुल अशीरा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में, जनाब इमरान के घर में की जाती थी। इसी वजह से जो कूंडों की न्याज दिलवाता है कुछ वो भी लंगर है, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का तो है ही है। जो मेन मकसद है वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मन्नत है जो उतारी गई, और सेकंड जो है वो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में जो है दावत जुल अशीरा का भी जो है वो इंतज़ाम 22 से शुरू होकर 27 तक जो था वो रहा था। अब आगे 24-25 इमाम हुसैन काज़िम की शहादत आ रही है, कोशिश करूँगी कि मोची दरवाज़ा जाके वो भी कवर करूँ। फिर 28 को इमाम हुसैन की रवानगी आ रही है जो कि मदीना से बराए करबला है, कोशिश करूँगी वो भी कवर करूँ। अगर मैं ना कवर कर सकी तो अकबर भाई मुझे मिल जाएंगे, ब्रीफिंग में दे दूँगी और आप ज़्यादा जो है वो कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आज जो न्याज है उसके बानियान मेरे भाई हैं, मौला भाई की रिज़्क़ में बरकत डाले, इजाफा करे, मौला इसके नसीब बहुत बहुत बुलंद करे, आमीन। बेटियों के नसीब से हटके बेटों के नसीब की दुआ मांगे। आमीन। जी बस मौला ने हमें जो है वो ये शर्फ बख्शा है कि मौला अपनी ड्यूटी लेते हैं, मौला इसी तरह जो है वो तमाम उम्र अपनी ड्यूटी लेते रहे हमसे। आमीन आमीन आमीन। और तमाम मालिक के जितने भी मोमिन हैं तो उनके रिज़्क़ को ज़्यादा करें, और इसी तरह वो दस्तरखाने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो है वो लगाते रहें और लोग उन्हीं का लंगर खाते हैं। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, मौला आपके रिज़्क़ में इजाफा करेंगे। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग आर ब्लॉक में, फिर वहाँ से चलेंगे दीदी कवल के घर। बिस्मिल्लाह। अब जो ब्रीफिंग देनी है मैंने खुद ही देनी है, ठीक है। बकबर भाई हो रहे हैं, बाय बाय बाय। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी भी मेरे साथ इतनी एफर्ट करने का, और अगर आप टाइम से दीदी की तरफ आ जाए तो फिर हम भी पाक दामन भी जाके कवर कर लेंगे, ठीक है जी। जाएंगे। ओके जी, हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। अंदर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं होम स्वीट होम। मैंने नहीं अंदर जाके वीडियो बनानी, सारी लेडीज़ हैं, फिर भी चलो। नहीं वो बाहर मस्जिद में। ये देखें इन्होंने कितना प्यारा सेटअप लगाया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जी हमारी। ये था जी मेरी अम्मी की फ्रेंड का घर, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा इन्होंने सजाया हुआ था, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा नूर था, बहुत प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि शायद मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ, लेकिन ये लाइव देखने में बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अल्लाह इनकी न्याज भी और हर मोमिन और मोमिनात की न्याज को कबूल व मंजूर फरमाए। तो डेस्टिनेशन हो गया, अब तीसरी पे। जी अब तीसरी पे, ठीक है, तीसरी काफिला रमा दुआ है हमारा। बताओ न्याज मज़े की थी ना? यहाँ बहुत मज़े की न्याज थी माशाल्लाह, मौला इनके जान मालूम बरकत फरमाए, आमीन मज़ा आ आमीन गया आमीन न्याज में। आमीन। और इनका सेटअप भी बहुत मज़े का मुझे लगा, जो इन्होंने खास इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नाम की वो जो चादर लगाई हुई थी ना, माशाल्लाह बहुत प्यारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही थी। चलो चलें अब अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पे, यानी कि मेरी बहन के घर। फिर बहन के ये मेरे बच्चे, ओए 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 ओए, चलो जी बैठो बाइक पे, चले जी बैठे 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 बैठे। ये बैठ गई हुरैन ज़ारा। चलो श्याम अली बैठो भाई। पता नहीं श्याम अली आज क्यों जिद कर रहे हैं। ओए 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 ओए, चलो जी वो बच्चों को इग्नोर करें। ओके चलेंगे। चलिए, ये हमारी थर्ड डेस्टिनेशन से पहले एक छोटा सा ब्रेक था, वो इसलिए था कि हम लोगों ने यहाँ से अली के अम्मा को रिसीव करना था और साथ में खाला को रिसीव करना था। इस वजह से यहाँ पे रुक के अब हम लोग जाएंगे आगे बहन के घर, क्योंकि ज़ाहिर अगर मेरे मायके में है न्याज तो फिर अली के अम्मा का जाना तो बनता है। ये आगे जी मेरी थर्ड डेस्टिनेशन यानी कि लास्ट। इसके बाद हम करेंगे अपने ब्लॉग को एंड, यानी कि मेरी बहन का घर। दरवाज़ा करता हूँ।
दीदी असी ब्लॉग में ऐसी मैं नहीं बोली है कौन ब्लॉग वाले नहीं पता जिनमें पंजाबी बोलनी है। भाभी आ गई, नहीं दिखानी, अंदर जाके दिखाती हूँ। ये इन्होंने अली डे पे किया था और ये न्याज का सेटअप था। मैं किस्मत है मेरी लेट हो गई हूँ, लेकिन न्याज तो करके जाऊंगी। ये देखे ये देखो श्याम अपने दादा को तंग करता हुआ। और दादा क्या बने हुए हैं श्याम तेरे पीछे? जा 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 चल पी दे देना दादा को, पी दे दे। देख गंदी बात। चलो जी हम न्याज करके आपको मिलते हैं। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह न्याज हर जगह से कर लिया है। मौला मेरी बहन की जान माल बरकत में इजाफा करे और रिज़्क़ इसके वसी 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 करता रहे। जहाँ जहाँ से भी न्याज की है और जिन जिन घरों में भी न्याज का तमाम है, मौला उन सबके रिज़्क़ वसी करें, दस्तरखान वसी करें। हमें ज़माना के सदक़े में क्या से घर चलता है और फिर घर जाके अपने ब्लॉग को करते हैं एंड। अच्छा जी, तो ये अली के कोई रिलेटिव थे जिनके घर में न्याज थी और हम लोग रैंडमली वहाँ पर गए क्योंकि अली की मामा को जाना था। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप लोग भी साथ चलें। मैंने कहा जी चलें बिस्मिल्लाह। मैंने वैसे भी न्याज थोड़ी थोड़ी सी चखी थी और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ गए और बहुत 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 ज़्यादा थक भी गए। आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा कि मेरा गला बिल्कुल ख़राब है। शाम भी बहुत ज़्यादा थक गया। होप कि आपको आज का ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा कि मैंने कूडों का दिन कैसे गुजारा, 22 रजब कैसे गुजारी। मेरी तरफ से आप सबको और आपकी पूरी फैमिली को 22 रजब बहुत बहुत मुबारक हो। और मौला जिसने दस्तरखान लगाया मौला उन सब के रिज़्क़ में इजाफा करें, उनके दस्तरखान को वसी करें और जिनकी ख्वाहिश है कि वो मौला के दस्तरखान लगाए मौला उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफा करें। वो आइंदा साल अगले साल अपने घर में इस दस्तरखान को अच्छे तरीके से सजाएं। आमीन सुम आमीन। यहाँ पर मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। मौला के ईमान में या इली वारिस। अब हम थक गए, थोड़ा रेस्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।